नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल देख के आप समझ जाएंगे कि बहुत यूनिक, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज की स्टोरी का टाइटल है 4 लैम्प्स ऑफ फॉर्च्यून। 4 यानी होता है 4, लैम्प्स यानी दिए, ऑफ यानी कि फॉर्च्यून। इसे फॉर्च्यून पढ़ेंगे, लिख लीजिए। आप अलग पढ़ने की फॉर्टूने वोटूने ये सब पढ़ना नहीं है आपको, क्लियर। नया नया जब पढ़ते हैं ऐसे होता है, बहुत से लोग को हंसी भी आती है, सर ये क्या पढ़ रहे हैं। हमें तो पता है फॉर्च्यून, लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ना आता है उनके साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऐसे पढ़ने लगते हैं। तो इसे आप पढ़ेंगे फॉर्च्यून, अपने शब्दों में लिख लीजिए। तो भाग्य के 4 दिए, फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, किस्मत भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई भाग्य के कौन कौन से 4 दिए हैं, क्या क्या होता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, टेंसेस क्लियर करने वाला हूँ, हर एक वर्ड का वोकेबलरी जो है हमारी उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग बताने वाला हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, बहुत सी स्टोरी होने वाली है, बहुत अच्छी मोरल आपको मिलने वाली है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप लोग, जो भी आपको लगे नोट डाउन कर लायक नोट डाउन कर लेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ सिटी, एक शहर में, लिव्ड अ वेल्थी मैन, एक धनवान व्यक्ति रहता था। लिव का सेकंड में लिव्ड है ना, तो वेल्थी यानी क्या था, वेल्थ धन, वेल्थी यानी धनवान। हु ऑलवेज वॉन्टेड, जो हमेशा चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, बट सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड का यूज किया गया है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का है ना आपका। यहां पे आप देखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया आता है। चाहता था, मोर मनी, ज्यादा पैसा, क्लियर हो गया, जो हमेशा ज्यादा पैसा चाहता था। वन डे, एक दिन, ही हर्ड, उसने सुनी, हियर यानी होता है सुनना, उसी का सेकंड में हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। ही हर्ड, उसने सुनी। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही इज, ही वॉज, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। पास्ट सिंपल टेंस से दिया, लिया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया था। उसने सुना, अबाउट के बारे में। अ वाइस मंक, एक बुद्धिमान मठाधीश के बारे में, साधु को भी मंक कहा जाता है। विजिटिंग हिज सिटी, जो उसके शहर में आए हुए थे। विजिट यानी कहीं यात्रा करने जाना, मिलने जाना, विजिट करना, उसे हम विजिट कहते हैं। उसी का विजिटिंग हो गया, विजिटिंग हिज सिटी। तो मंक यानी साधु, क्लियर हो गया। तो उन्हें पता चला कि एक बुद्धिमान जो साधु है उनके शहर में आए हुए हैं। द वेल्थी मैन इन्वाइटेड द मंग, इसे मंग ग जैसे पढ़ाया था, मंग ऐसे पढ़ाया था, बट मॉन्ग भी बोलते, बहुत से लोग मंग भी कहा जाता है। आपको जो सही लगे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अलग अलग उच्चारण किया जाता है। द वेल्थी मैन, धनवान व्यक्ति, इन्वाइटेड, इन्वाइट करना, किसी को आमंत्रित करना, बुलाना, है ना। द मंग, साधु को, टू प्रीपोजिशन है, कहां बुलाया, हिज होम, अपने घर बुलाया। एंड ट्रीटेड हिम वेल, और ट्रीट यानी क्या होता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, आदर सत्कार, उसे ट्रीट कहते हैं। उसी का से ट्रीटेड हिम यानी उनका, वेल यानी अच्छी तरीके से, और उनका अच्छा सत्कार किया। द मंक प्लीज्ड विथ हिज हॉस्पिटैलिटी, और जो मंक थे यानी कि जो साधु थे, प्लीज्ड, प्रसन्न हुए। प्लीज यानी तो वाला था प्लीज, प्लीज ये काम कर दो, नहीं, ये प्लीज्ड, उसी प्लीज का से प्लीज्ड यानी खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। विथ यानी से, हिज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी सुनने से कैसे लगता है भाई, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है क्या, ऐसे लगता है ना। बट हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं आतिथ्य, बोलते हैं ना, मेहमान नवाजी उर्दू में, उसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो उसके मेहमान नवाजी से खुश हो गए। गेव हिम 4 लैम्प्स, गेव यानी दिया, गिव, गेव, गिवन, सेकेंड फॉर्म गेव का यूज किया जाएगा। उसे दिया 4 लैम्प्स, 4 दिए दिए, है ना, दिए दिए, दिया दिए, ऐसे बोल सकते हैं। अब 4 दीपक उन्हें दे दिया। अब देखिए 4 दिए की कहानी है, वैसे भी आपको पता है 4 लैम्प्स ऑफ फॉर्च्यून क्या क्या होता है। द मंक एक्सप्लेन, अब खुश होकर उन्हें 4 दिया तो दे दिया, फिर जो साधु ने एक्सप्लेन, समझाया। वेनेवर यानी तो जब कभी, यू नीड, तुम्हें जरूरत है, मनी यानी पैसे की, मतलब जब कभी भी तुम्हें धन की जरूरत हो। लाइट द फर्स्ट लैम्प, पहले दिए को जला देना, लाइट यानी होता है जलाना, पहला दिया जलाओ। एंड वॉक ईस्ट, और वॉक यानी चलना, ईस्ट यानी होता है पूर्व की तरफ। ये वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, वॉल्क नहीं पढ़ना है। वॉक यानी होता है चलना।
तो पहला दिया जलाओ और पूर्व की दिशा में चले जाना। When is goes out, जब इट गोज आउट, इसका मतलब क्या होता है? बुझ जाना, उसे गोज आउट कहा जाता है। जब वह बुझ जाए, यानी वो दिया जब बुझ जाए, डिग देयर, वहां खोदना, डिग यानी होता है खोदना। एंड यू विल फाइंड ट्रेजर, और यू यानी तुम, विल गा गी गे फ्यूचर टेंस में जाओगे, खाओगे, पियोगे, तो विल का यूज क्या आता है? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फाइंड यानी पाना, ढूंढना, तो फाइंड का आता है। विल फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, और तुम्हें खजाना मिल जाएगा, तुम खजाना पा जाओगे। क्लियर है? दिया को लेकर जाना, जहां तक जल रहा है चलते जाना, जहां दिया बुझा वहां पे खुदाई शुरू करना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। इफ यू नीड मोर मनी, और यदि यू नीड यानी तुम्हें जरूरत हो, मोर मनी और भी ज्यादा पैसों की जरूरत हो, लाइट द सेकेंड लैम्प, तो दूसरे दिए को जलाना। एंड वॉक वेस्ट, और किस दिशा में चलना? वेस्ट, पश्चिम। पहले तो बोला पूर्व की दिशा में चलना, ईस्ट वेस्ट आपको पता है, पूर्व की दिशा में चलना। यहां बोल रहा है दूसरे दिए को जला के पश्चिम दिशा में चलना, वेस्ट। When it goes out, जब वह बुझ जाए, डिग खोदना, एंड यू विल फाइंड, और तुम पाओगे, वेल्थ धन पाओगे। पहले में खजाना पाओगे, दूसरे में धन पाओगे। द थर्ड लैम्प वर्क्स द सेम वे, तीसरा लैम्प वर्क्स काम करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगे रहता है, यदि वर्ब थर्ड फॉर्म सिमिलर हो तो, या अदर वर्ब हो तो, अदर पर्सन हो तो। द थर्ड लैम्प वर्क्स काम करता है, द सेम वे यानी ठीक उसी प्रकार से, वे यानी प्रकार के लिए भी यूज किया जाता है। रास्ता को भी वे कहा जाता है, तरीके को भी वे कहा जाता है। तो उसी तरीके से तीसरा लैम्प भी काम करेगा, यानी अलग दिशा में चले जाना। बट यू मस्ट वॉक साउथ, लेकिन यू मस्ट यानी चाहिए, वॉक साउथ दक्षिण में चलना चाहिए। सेम वैसे ही काम करेगा तीसरा दिया भी, लेकिन पहले में तुम पूर्व गए, दूसरे में पश्चिम, इसमें आपको दक्षिण जाना है। हाउएवर, हालांकि, नेवर लाइट द फोर्थ लैम्प, नेवर यानी कभी नहीं, लाइट यानी जलाना, द फोर्थ लैम्प चौथे दिए को कभी भी मत जलाना। तीनों में तो धन है, चौथे को बस मत जलाना, ये कह दिया उस मंक ने, भिक्षुक ने, बौद्ध भिक्षुक ने। आफ्टर द मंक लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है वहां से चले जाना, उसे लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट यानी दायां बायां वाला भी लेफ्ट होता है, बायां। आफ्टर यानी के बाद, तो साधु के चले जाने के बाद, द मैन लिट द फर्स्ट लैम्प, तो लाइट का सेकंड फॉर्म लिट होता है, लाइट यानी जलाना, लिट यानी जलाया, तो पहला दिया जलाया। एंड वॉक्ड ईस्ट, और पूर्व की ओर चला गया, तो वॉक का सेकंड वॉक्ड है ना, और पूर्व की ओर चल पड़ा। इट वेंट आउट इन अ फॉरेस्ट, और वो वेंट आउट इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जाकर वो क्या हो गया? वेंट आउट, बुझ गया। गोज आउट, बुझ जाना, उसी का सेकंड फॉर्म है, गो का वेंट होता है, तो वेंट आउट हो गया, बुझ गया, तो गोज आउट बुझ जाता है प्रेजेंट में, वेंट आउट पास्ट में बुझ गया, ऐसे यूज किया जाएगा। और जंगल में वो दिया बुझ गया। एंड ही डग, और उसने खोदा। अब डग वहां पे डिग हमने मिला था, डिग यानी खोदना, उसी का सेकंड फॉर्म डग है, और उसने खोदा, डिग अप यानी तो खोदना। अ पॉट फिल्ड विथ डग अप अ पॉट फिल्ड विथ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन, और उसने चांदी और सोने से भरा एक बर्तन खोद निकाला, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। अब उसने जब खोदा तो क्या निकला उसके अंदर से? चांदी और सोने से भरा हुआ बर्तन। ओवरजॉयड, ओवरजॉय यानी खुश होना, ओवरजॉयड यानी अति प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश होकर। ही लिट द सेकंड लैम्प, उसने दूसरा दिया भी जला लिया। भाई पहला में तो सोना चांदी मिल ही गया था, बट इसने कहा था कि भी और जरूरत हो तो सेकंड को जला लेना। अब पहला मिला ही है, खर्च वर्च किया नहीं, लेकिन इसने क्या किया? दूसरा दिया भी जला लिया। एंड वॉक्ड वेस्ट, और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इट वेंट आउट इन अ लोनली प्लेस, और वो बुझ गया। लोनली यानी होता है एकदम अकेले, या हम सुनसान को भी लोनली कहा जाता है। और जब वो पश्चिम की ओर चल पड़ा तो वह एक सुनसान जगह पर बुझ गया, वेंट आउट, बुझ गया। वेयर ही फाउंड, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां उसने पाया। अ चेस्ट ऑफ गोल्ड, चेस्ट यानी छाती भी होता है, और चेस्ट यानी संदूक को भी चेस्ट कहा जाता है, बक्सा, पेटी, संदूक, उसे भी चेस्ट कहा जाता है। ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बक्सा मिला उसे। हिज ग्रीड ग्रीव, उसका लालच बढ़ा, ग्रो का सेकंड ग्रीव हो गया, उसका लालच क्या हो गया? बढ़ गया। सो इसलिए
He lit the third lamp, उसने तीसरा दिया भी जला लिया, तीसरा दिया जलाया। And walked south, और दक्षिण की ओर चल पड़ा। Under a tree, एक पेड़ के नीचे, he found, उसने पाया, a pot of diamonds and pearls, यानी एक साथ है डायमंड्स, हीरे और मोतियों का एक बर्तन उसे मिला, तो फाइंड का फाउंड हो जाता है। अब बताइए, तीसरा दिया भी उसने जला लिया, अभी पहले को खर्च किया ही नहीं है, दूसरे को जला लिया, सॉरी हाँ, दूसरे दिए को जला के फिर से खजाना मिल गया। दूसरा को ना खर्च किया कुछ ना, उसने बोला चलो भाई तीसरा भी जला लिया जाए, बाद में काम करे ना करे, अभी देख लेते हैं। अब देखिए ये सब मिल गया उसे, ये डिस्पाइट ऑल दिस वेल्थ, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ऑल दिस वेल्थ, इतनी संपत्ति के बावजूद, द मैन स्टिल वॉन्टेड मोर, द मैन यानी वो व्यक्ति, स्टिल अभी भी, वॉन्टेड चाहता था, मोर यानी ज्यादा, वो अभी भी ज्यादा चाहता था और चाहता था। बताइए इतना सारा मिल गया, हीरा मोती सोना चांदी है ना, सब मिल गया, उसके बाद भी और चाहता था। 3 दिया जला भी लिए, एक ही दिया बचा हुआ है। ही डिसाइडेड टू लाइट द 4th लैम्प, उसने फैसला किया, टू लाइट जलाने का, द 4th लैम्प, चौथे दिए को जलाने का फैसला लिया। थिंकिंग, सोच करके, द मंक वॉज हाइडिंग, यानी कि जो साधु छिपा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में रहा था, रही थी, ये सोचते हुए कि वो साधु छुपा रहा था द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, यानी सबसे बड़ा खजाना को वो छिपा रहे थे। तभी उसने चौथे दिए के बारे में नहीं बताया, मतलब ये हो सकता है सबसे शानदार खजाना इसमें छिपा, इससे भी ज्यादा खजाना। ही वॉक्ड नॉर्थ, देखिए बोला भी नहीं था उसने कहाँ जलाना है, एक ही दिशा बचा है, इसने सोचा जला के हमको नॉर्थ ही जाना होगा, ईस्ट चले गया, वेस्ट चले गया, साउथ चले गया, वह नॉर्थ यानी होता है उत्तर, उत्तर की ओर चल पड़ा। एंड द लैम्प वेंट आउट, और दिया बुझ गया, इन सिक्लडेड, क्या लिखा हुआ है, सिक्लडेड लिखा हुआ है, सिक्लूडेड लिखा हुआ है, ये अलग अलग है, डैश है तो सिक्लूडेड, सिक्लूडेड का मतलब क्या होता है, एकांत जगह, वही एकदम शांत एकांत जगह जहां कोई ना हो, स्पॉट यानी होता है जगह, स्थान को स्पॉट कहा जाता है, तो उसे हम सिक्लूडेड ऐसे है ना, स पढ़ा जाता है, बट सिक्लूडेड बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्लूडेड स्पॉट, एकांत जगह पर दिया बुझ गया। अब भाई सीधी सी बात है, इसको तो पता है, तो लालच आ गया इसको। ही डग देयर, उसने वहां खोदा, एंड फाउंड अ डोर, और एक दरवाजा पाया, है ना, लीडिंग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी अंदर की ओर, भूमिगत जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कहा जाता है, लीडिंग यानी जो अंदर की ओर ले जा रहा हो, तो उसे एक दरवाजा पाया जो अंदर की ओर ले जाने दरवाजा था, भूमिगत दरवाजा। तो उसने क्या सोचा, एक्साइटेड, हम तो उत्साहित एकदम, अरे वाह ये तो और हो सकता है पूरा खजाना ही खजाना हो। ही वेंट डाउन द स्टेयर्स, वो नीचे गया, डाउन यानी नीचे उतरना, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे उतरा, एंड फाउंड अ मैग्निफिसेंट पैलेस, फाउंड यानी पाया, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, एकदम शानदार, आलीशान, उसे मैग्निफिसेंट कहा। एक शानदार पैलेस यानी महल, महल पाया, विथ मेनी रूम्स, बहुत से कमरों वाला, फिल्ड भरा हुआ था, विथ ट्रेजरर यानी जो खजाने से भरा हुआ, कई कमरे थे उस महल में। इन वन रूम, एक कमरे में, ही सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, ग्राइंडिंग फ्लोर, है ना, फ्लावर ऐसे लिखते हैं, फ्लावर मतलब फूल भी होता है, फ्लावर है ना, आटा भी होता है, बहुत सारे फ्लावर भी कहते हैं, तो आटा पीसते हुए यानी गेहूं पीसते हुए, सीधी सी बात है, एक आदमी को आटा पीसते हुए देखा, बट रियल में गेहूं पीसा जाता है, आटा बनता है, बट अब लिखा हुआ है तो आटा ही बोलेंगे, तो इस एक आदमी को से आटा पीसते हुए देखा। द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड हाउ डिड यू गेट हियर, और तुम यहां कैसे आए। तो ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव, ये पास्ट का इंट्रोगेटिव। तुम कौन हो प्रेजेंट टेंस, तुम यहां कैसे आए पास्ट टेंस। द वेल्थी मैन रिप्लाइड, उस धनवान व्यक्ति ने जवाब दिया, आई फॉलोड द लैम्प, मैंने इस लैम्प का पीछा किया, फॉलोड अनुसरण करना, पीछा करना, मैंने इस दिए का पीछा किया। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, वेयर टू फाइंड मोर ट्रेजरर, वेयर यानी कहां, टू फाइंड यानी मिलेगा या ढूंढा जाए, मोर ट्रेजरर, ट्रेजर लिखा हुआ है, सर ट्रेजरर बोल रहा हूं, ट्रेजर लिखा हुआ है, एक दो जगह और ट्रेजरर बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो
उसने कहा कि भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि और भी खजाना कहाँ मिलेगा। ट्रेजर यानी तो खजांची होता है जो खजाने की रक्षा करता है। द ओल्ड मैन आस्क्ड द वेल्थी मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति ने आस्क्ड यानी कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, इससे पहले आस्क्ड यानी पूछा, यहाँ पे आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना। क्या बोल रहे देखिए, वेल्थी मैन उस धनवान व्यक्ति से कहा टू रन भागने के लिए, द मिल फॉर अ वाइल सो ही कुड रेस्ट। सॉरी, यहाँ पे रन यानी चलाने के लिए यूज किया था। मिल यानी होता है जो वही चक्की को मिल कहा जाता है। फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए इस चक्की को चलाने के लिए कहा, ताकि ही कुड रेस्ट वो आराम कर सके। क्या यानी सकता है, कुड यानी सके या सकता था। उसने बोला भाई क्या आप कुछ देर के लिए है ना चक्की चला दे ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, थोड़ा देर चक्की चला दो, फिर बताऊंगा भाई कहाँ पे धन छुपा हुआ, कहाँ जाना है। द मैन अग्रीड, वो आदमी राजी हो गया। थिंकिंग सोच करके, ही वुड लर्न वो जान पाएगा। लर्न यानी जानकारी लेना, सीखना, जानना, उसे लर्न कहा जाता है। मोर यानी ज्यादा, अबाउट द हिडन ट्रेजर, मेरे ख्याल से ट्रेजर ही होगा, ताकि वो इससे छिपे हुए और भी ज्यादा खजाने के बारे में, मेरे ख्याल से पीछे ही इसके लिखे होगा मोर, हाँ ट्रेजरर्स लिखा हुआ, ट्रेजरर्स यानी खजानों, और भी ज्यादा जो छिपे हुए खजाने के बारे में जान सके। इसे उसने कहा चलो भी थोड़ा सा काम कर देते, ये बताएगा मुझे। एज सुन एज, जैसे ही, द वेल्थी मैन स्टार्टेड ग्राइंडिंग, उस धनवान व्यक्ति ने पीसना शुरू किया। मिक्सर ग्राइंडर क्यों बोलते, ग्राइंडर यानी वही पीसने वाला, तो ग्राइंडिंग, पीसना शुरू किया। द ओल्ड मैन लाफ्ड, बूढ़ा व्यक्ति हंसा, इसे लॉक्ड नहीं पड़ेगा, लाफ्ड सेकंड फॉर्म, एंड सैड, से का सेकंड फॉर्म सैड होता है, हंसा और कहा, नाउ अब, दिस पैलेस एंड मिल आर योर्स, ये महल और ये जो चक्की है तुम्हारा है। यू मस्ट कीप द मिल रनिंग, है ना, तुम्हें क्या रखना चाहिए, इस चक्की को चालू रखना चाहिए, और या द पैलेस विल कोलैप्स, कोलैप्स यानी होता है ढह जाना, गिर जाना, नहीं तो ये महल ढह जाएगा। बरीइंग यू लाइव, अलाइव यानी होता है जीवित, बरीइंग यानी होता है बरी करना, यानी कि किसी को दफना देना, है ना, और तुम जिंदा दफन हो जाओगे, नहीं तो तुम क्या जिंदा दफन हो। जब तक के चक्की चला रहे हो ना तब तक तो तुम भाई जिंदा हो, और जिस दिन ये चक्की तुमने बंद कर दिया पीसना, उस दिन ये महल गिर जाएगा और तुम यहाँ पे दफन हो जाओगे। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, आई टू केम हियर, मैं भी, टू यानी होता है भी, यहां आया था, तो कम का सेकंड, केम हो गया, आया था, गया था, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड के कारण, उसे आउट ऑफ ऐसे यूज कर, लालच के कारण, लालच की वजह से मैं यहां आया था। एंड हैव बीन ग्राइंडिंग दिस मिल एवर सिंस, और तब से ये चक्की पीस रहा हूं। द ओनली वे टू स्केप इज, है ना, स्केप यानी होता है बाहर जाना, भाग जाना, स्केप कहा जाता है, या बचना उसे स्केप कहा जाता है। वे यानी रास्ता, बचने का एकमात्र रास्ता है। इफ समवन एल्स, यदि कोई और, एज ग्रीडी एज यू, यानी जो तुम्हारे इतना लालची हो, तो एज ग्रीडी एज यू, टेक्स ओवर, टेक्स ओवर यानी क्या होता है, जो तुम्हारी जगह ले ले, उसे टेक्स ओवर कहा जाता है। तो बताया भाई कि मैं भी इसी लालच में आया था, और जब तक कि है ना चक्की पीस रहा हूं, बचने का एकमात्र यही तरीका है कोई और तुम्हारे जैसा लालची यहां आ जाए और क्या करे, तुम्हारी जगह ले ले। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, द वेल्थी मैन केप रनिंग द मिल, और वो जो लालची व्यक्ति मिल चलाता रहा। कर्सिंग, कर्सिंग यानी होता है किसी को कर्स करना, नहीं किसी को कोसना, बद्दुआ देना, कर्स करना। हिज ग्रीड, अपने लालच को कोसता रहा। एंड वेटिंग फॉर समवन एल्स, और किसी और की प्रतीक्षा करता रहा। टू टेक हिज प्लेस, उसकी जगह लेने के लिए, है ना, उसे वो लालच को कोसता रहा कि क्यों मैंने लालच किया, और किसी और को अपनी जगह लेने की प्रतीक्षा करता रहा कि जैसे मैं इसकी जगह ले लिया, वैसे भगवान कोई और मेरे जैसा लालची व्यक्ति हो जो लालच में, 4 दिए के लालच में, 4थे दिए के लालच में यहाँ तक आ जाए और मेरी जगह ले ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये वेट करता रहा। तो स्टोरी तो आपको समझ आ गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल यानी शिक्षा, नैतिक शिक्षा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ग्रीड कैन लीड अस टू लूज द गुड थिंग्स, लूज है, लॉज नहीं पड़ेगा, लूज यानी खो देना, उसे लूज कहा जाता है। तो लालच कैन यानी सकता है, लीड यानी हमें ले जाना, तो लालच हमें अच्छी चीजें, है ना, वी ऑलरेडी हैव इन
परस्यूट ऑफ मोर, ठीक है। तो लालच हमें और अधिक पाने की चाह में, परस्यूट है ना, चाहत को परस्यूट कहा जाता है, और अधिक पाने की चाहत में अच्छी चीजों को खोने पर मजबूर कर सकता है। यानी अच्छी चीजों को भी खो देते हैं। हमारे पास जो है अच्छी चीजें और उससे अच्छी चीजें पाने की चाहत में हम उसे खो देते हैं। द डिजायर, डिजायर इच्छा को डिजायर कहा जाता है। फॉर बेटर कैन बी एंडलेस, यानी जो बेहतर होने, बेहतर पाने की इच्छा क्या होती है, अंतहीन हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। आपके पास ये मोबाइल है, आपको वो मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल आ गया, अगले साल नया ब्रांड का आ गया, नया कुछ मॉडल आ गया, आपको वो चाहिए, तो इच्छा अंतहीन है। बट इट कैन ऑल्सो ट्रैप अस, लेकिन ये हमेशा जाल में फंसा सकती है। इन मिजरी, मिजरी यानी क्या होता है, दुख में फंसा सकती है। वाइल स्टार्विंग फॉर इंप्रूवमेंट इज गुड, क्या होता है, संतुष्ट रहना, सॉरी स्टार्विंग नहीं है ये, स्ट्राइविंग का मतलब था प्रयास करना, कुछ उद्यम करना, कुछ मेहनत करना। फॉर इंप्रूवमेंट इज गुड, यानी कि सुधार के लिए प्रयास करना अच्छा है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंटेंट, कंटेंट में संतुष्ट रहना, जो है उसमें खुश रहना, कंटेंट का है। विथ वॉट वी हैव, लेकिन हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है। प्रयास करना ठीक है, आप और अच्छा चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। टू मच ग्रीड, यानी और ज्यादा लालच, तो टू यानी बहुत भी होता है ना, बहुत ज्यादा लालच कैन डिप्राइव अस ऑफ हैप्पीनेस। डिप्राइव मतलब क्या होता है, वंचित रखना, किस चीज से वंचित, डिप्राइव कहा जाता है। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, तो ज्यादा लालच हमें सुख और संतुष्टि से वंचित कर सकता है। इसलिए जो है ना, जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहिए और अधिक पाने की इच्छा करिए, उसके लिए मेहनत करिए, लेकिन लालच मत करिए और कोई शॉर्टकट मत अपनाइए किसी चीज के लिए, कोई गलत तरीका मत अपनाइए, नहीं तो अभी जो आपके पास है वो भी आपके पास नहीं रहेगा। पहले उसके पास देखिए सोना चांदी से भरा बर्तन मिला, लालच किया, फिर सिक्कों से भरा हुआ बर्तन मिला, फिर भी लालच किया, फिर हीरे और मोतियों से भरा हुआ उसे बक्सा मिल गया, उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ। अगर वो पहले में ही मान जाता तो भी अच्छा था, दूसरे में भी भगवान ने एक बार मौका दिया, 3 बार मौका मिला, बोलते ना 3 बार तो भैया मौका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, कई बार तो दोबारा मौका ही नहीं मिलता, बट इसे 3 बार ऐसा मौका मिला, लेकिन ज़्यादा लालच के चक्कर में इसने वो सब चीज़ खो दिया और यहाँ पे जान पे बनाई। पैसे तो दूर की बात है, चक्की जहाँ पीसना बंद किया ये सीधा वहाँ मर सकता था। अब ये दूसरे किसी लालची के है ना इंतजार में बैठा हुआ है, तो आपसे यही अनुरोध है, आप लोग बिल्कुल उसके चक्की को पीसने ना जाएं, क्योंकि स्टोरी तो आपने सुन ही ली है, आप जान गए हैं कि भी वो चक्की पीसते हुए बैठा हुआ है। हमें उस चौथे दिए के लालच में उस जो लालची व्यक्ति है ना उसके पास हमें नहीं पहुंचना, वो अपना लालच का दुख भोग रहा है, भोगने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है भाई। आप ज़्यादा ईमानदारी दिखा के जाओगे लालच करते हुए लालच में, तो आपको भी लालच का जो है फल भोगना पड़ेगा। जो है संतुष्ट रहिए भाई, संतुष्टि क्या है, जो है खुश रहिए। मोबाइल आपके पास जो है चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, कैमरा ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब क्या ही आपको कौन सा फोटो शूट करना है जो आपको एकदम S25 अल्ट्रा और कुछ भी चाहिए, चल ले भी लिए, फिर क्या आपको लगता है S21 अल्ट्रा आया था जब मैंने लिया था, कैमरा मुझे पसंद था, जैसे तैसे करके मैंने लिया था EMI वगैरह करके, मैंने सोचा अब हो गया यहाँ बस खत्म, अब तो कुछ लेना ही नहीं, इससे अच्छा और क्या ही आ जाएगा, ये जूम है, वो जूम है, मस्त कैमरा है, जोरदार है। S22 अल्ट्रा आ गया, मैंने बोले ये अंतिम बार है, उसे बेचकर जो सेकंड हैंड पैसा। फिर मैंने समझ गया भैया, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे ये पता था लालच जब मुझे खींचते जा रहा है, हो सकता है कैमरा अच्छा हो ना हो, जो भी हो, लेकिन भाई जो है वो अच्छा है ना, बस। फिर मैंने अभी भी मेरे पास वो मोबाइल रखी हुई है और मैंने अब S25 अल्ट्रा भी आ चुका है, ले भी सकता हूँ, लेकिन मैंने कंटेंट को चुना है, संतुष्ट रहना कि नहीं भाई ज़बरदस्ती का पैसा खर्चा करना बेकार है। जब उसमें अच्छी फ़ोटो आ रही है, वीडियो कॉलिंग, हर चीज़, वीडियोग्राफी, हर चीज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, तो क्यों मैं उस फ़ोन को चेंज करूं। ऐसे ही आपके मन में संतोष रहना चाहिए। हाँ, अच्छे पाने की कोशिश कीजिए, प्रयास करना बुरा नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पास है उसको हीनना कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, और कुछ चाहिए, है ना। कोई कार चला रहे हो आप, आपको लग रहा है ये कार थोड़ा सा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सिंबल स्टेटस नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, इस ब्रांड की कार चलाने में थोड़ा बेइज्जती लग रहा है, हमको उस ब्रांड की कार चाहिए, तो आप जो है कार वो भी खो दोगे भाई। पता चला EMI के चक्कर में ऐसे आप हो गए,
कार भी सीज हो गई, पुरानी कार तो बेचना ही पड़ा लालच में, ना ये रहा ना वो रहा, साइकिल में चलाने के दिन आएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, वैसा होता भी है, ज़्यादा लालच में जाते हैं। ऐसा हाँ, मेहनत से कमाइए, कोई बात नहीं, मेहनत करिए, उद्यम करना लिखा भी हुआ है कि बुरा नहीं है ना। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको प्रयास करना बुरा नहीं है, आप बिल्कुल और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट रहिए, लालच मत कीजिए। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, लेकिन लालच हमें नहीं करना है। तो स्टोरी समझ आएगी आपको। चौथे दिए को हमें नहीं जलाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। भगवान करे 3 दिया मिल जाए कहीं से। ये थी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सपोर्ट करते हैं। कहाँ से आप आते हैं, लिखते हैं, हर बार लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्टेटस भी डाला हुआ है व्हाट्सएप पे और बहुत जगह कि बहुत खुशी होती है, बहुत से जगह से, दूर दूर जगह से, यहाँ के दूसरे देशों से भी सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत खुशी मिलती है। तो बस आप लोग बिल्कुल अपना नाम या अपना जगह का नाम लिख दिया करें, बस उतने में संतुष्ट हो जाता हूँ। वीडियो कैसा बना ये भी कमेंट कर दिया करें, बहुत खुशी होती है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा फ्री में। फिर से आप लोग रीड करके देखिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना ट्रांसलेशन समझ पाए। आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो नोट डाउन किया है, लिखा हुआ है, वो आप लोग देख देख कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है। और यदि जिन्हें इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश हो गया आपका, राइटिंग होगा, ग्रामर वगैरह, तो आप लोग मेरा सेकंड चैनल है ओनली फॉर स्टूडेंट्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी वीडियो आने वाली है। समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है मेरी, तो उसमें वीडियो आएगी पूरी, है ना, स्टार्टिंग से आपको कैसे बोलना सीखना है, कैसे लिखना है, हर चीज़ उसमें सिखा रहा हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।